एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। आर्यन हमारी किम को कहती है, किम प्लीज मुझे स्वॉर्ड प्ले सिखाओ। हमारा किम बड़ा ही अजीब फेस बनाते हुए आर्यन को कहता है, क्या मतलब स्वॉर्ड प्ले सिखाओ। हमारी आर्यन बड़े ही इनोसेंट वे में किम को कहती है कि किम, तुमने जिस तरीके से लास्ट टाइम फाइट की थी मुझे वो चीज़ तुमसे सीखनी है। लेकिन हमारा किम बड़े ही एटीट्यूड वे में आर्यन को बड़ी ही रूडली मना कर देता है। इस पॉइंट पे तो मुझे भी आर्यन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चल के किम इसे खुद सिखाएगा। आर्यन किम से फिर से पूछती है कि क्यों नहीं, तुम मुझे क्यों नहीं सिखा सकते हो किम। किम फिर से कहता है, क्या मतलब क्यों नहीं, क्योंकि बस मेरा मन नहीं तुम्हें सिखाने का, इसलिए। किम आर्यन को कहता है, क्या बस इतना ही था, क्या अब मैं यहाँ से जाऊँ या तुम्हें कुछ और भी पूछना है। लेकिन इस बार फिर से आर्यन किम को कहती है, किम प्लीज़ मुझे स्वॉर्ड प्ले सिखा दो। इस बार किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किम गुस्से में आर्यन को कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ। किम कहता है, क्या तुम किसी सवाल का जवाब ना में नहीं सुन सकती हो। अब बस भी करो मुझे तंग करना। मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें स्वॉर्ड प्ले टीच करने का, तो कृपया करके तुम यहाँ से प्लीज़ जाओ। लेकिन ये बोल के किम खुद ही वहाँ से चला जाता है मुड़कर, और आर्यन उसे जाते हुए बस देखती ही रह जाती है उदासी भरी नज़रों से। तभी सीन शिफ्ट होता है वैलहला एकेडमी की तरफ, जहाँ सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और हमारा किम भी एक बेंच पे बैठा होता है। किम बैठे बैठे कुछ सोच रहा है और सोचते सोचते अपनी बॉडी की तरफ वो देखने लग जाता है। किम सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये बॉडी उससे भी ज़्यादा वीक है। मेरे को लगा नहीं था कि मुझे इतनी शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। किम खुद को देखते हुए सोचता है, क्या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, नहीं, कोई चांस नहीं है। मैं मुश्किल से ही कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही हल्का माना बचा है, और तो और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए मैं उस थोड़े से माना को भी बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ। सच में ये बॉडी कुछ ज़्यादा ही वीक है मेरे लिए। किम कहता है कि माना की प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ अगर एक बार मुझे वो चीज़ मिल जाए, और मैंने उसे पाने के लिए कुछ प्रिपरेशन की है ताकि मैं अपनी थोड़ा बहुत तो माना यूज़ कर पाऊँ। हमें आगे पता चलेगा कि किम किस चीज़ को पाने की प्रिपरेशन कर रहा है। तभी किम को कोई आवाज़ लगाता है, जो यू किम, और हमारा किम उस बंदे की तरफ देखता है और सोचता है, अब ये कौन आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, बेंट्रिक फैमिली के ब्रांच फैमिली से रॉकडिल बेंट्रिक है। रॉकडिल बेंट्रिक के साथ उसकी असिस्टेंट यूरिया डी पेलिस भी होती है। रॉकडिल बड़े ही एटीट्यूडली हमारे किंग के सामने आता है। हमारा किंग उसको पूछता है कि तुम दोनों नमूने कौन हो। रॉकडिल हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या बहुत बड़ा बेवकूफ़ है ये, इसे इतना नहीं पता कि मैं बेंटिक फैमिली से हूँ। रॉकडिल खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए किम को बताता है कि मैं हूँ रॉकडिल, बेंटिक फैमिली से। मैं सीधा तुमसे पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम्हें पावर चाहिए। तभी हमें बताया जाता है कि मोस्ट ऑफ द क्लैंस में बंदे पावर में नहीं होते अगर वो मेन फैमिली से नहीं हो तो। ब्रांच फैमिली के पास बहुत ही कम पावर और अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कि मेन पावर सारी की सारी मेन फैमिलीज के पास होती हैं। लेकिन जो गार्डियन कॉन्स्टिलेशन है बीक मास्क बेंटिक क्लैन का, वो बाकी सभी कॉन्स्टिलेशन से बहुत ही ज़्यादा अलग है। हमें ये क्लियरली बता दिया जाता है कि पेंटिक फैमिली का गार्डियन कॉन्स्टलेशन बीक मास्क है। हमें ऑथर के द्वारा बताया जाता है कि नॉर्मली गार्डियन कॉन्स्टलेशन जो कि एस क्लास के हों या उसके ऊपर के टीयर के हों, वो खुद के हंटर्स और खुद के कॉन्टेक्टर्स खुद चुनते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उनको पावर्स देते हैं। मगर पेंटिक क्लैन में क्लैन मेंबर खुद चुनते हैं उस मेंबर को जिसे कांटेक्ट बनाना है गार्डियन कॉन्स्टलेशन के साथ, और गार्डियन कॉन्स्टलेशन बिना किसी प्रॉब्लम के साथ उस मेंबर के साथ अपना कांटेक्ट बना लेता है। और उनके इसी यूनिक मेथड के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर गेन कर ली थी यूरोप में, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्टर को बिना किसी लीनेज के द्वारा चुना जाता है। इसलिए माइनर ब्रांच फैमिली के पास भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, मेन फैमिली की तरह ही। रॉकडिल को पता था कि ये पावर उसके साथ पीछे खड़ी है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन चुका था। फिर भी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं, क्योंकि उसने इंग्लैंड की एकेडमी में कुछ ज़्यादा ही ट्रबल कर दिया था, जिसकी वजह से फैमिली ने उसके ऊपर फेवर करना बंद कर दिया था।
रॉकडिल अपने मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, चीज़ें इस तरीके से हो गई मगर फिर भी वो यूरिल की तरफ देखकर कहता है कि मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। लगता है इसने यूरिल के साथ कुछ तो गलत किया है। रॉकडिल अभी भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भले ही मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया हो, मगर मैं फिर भी रिटर्न करूँगा, बहुत ही ग्रेट थिंग्स करूँगा बेंटिक फैमिली के नेम से, ताकि वो मुझे फिर से रिकॉग्नाइज़ करें। रॉकडिल सोचता है कि इस बार तो मुझे वो भी रिकॉग्नाइज करेगी। अब पता नहीं कैसे किसकी बात कर रहा है, पर ये हमें आगे ही पता लगेगा। रॉकडिल स्माइल करते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ के टॉप फ्रेशमैन जियो किम को अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना पड़ेगा, लेकिन हमारा किम तो उसको भाव ही नहीं दे रहा होता है। रॉकडिल किम को कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें अपने क्लैंस के कॉन्स्टिलेशंस की ब्लेसिंग दिलवाऊंगा। लेकिन किम बड़े ही एटीट्यूडली उसे कहता है कि आखिर तुम हो क्या। ये सुन के रॉकडिल और यूरिया दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो ऐसे कैसे बात कर रहा है। रॉकडिल गुस्से में किम को कहता है कि तूने अभी क्या बोला मुझे। किम बोलता है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मैं तुझसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लगता है तू फिर भी मुझसे बात करना चाहता है। लगता है तू बिल्कुल भी ऑब्जर्वेंट नहीं है ना? ये सुन के तो रॉकडिल का एकदम खून ही खौलने लग जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, तू एक छोटे से चूहे। तभी पीछे से आवाज आती है, अपने क्लास में वापिस जाओ रॉकडिल बेंट्रिक। रॉकडिल पीछे मुड़कर चिल्लाता है, कौन है जो मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं, हमारे कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर हैं। ये देख के तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर रॉकडिल को बोलते हैं, ये तुम्हारी इंग्लैंड की एकेडमी नहीं है, ये वैलहैला है। और कोई मतलब नहीं पड़ता कि तुम चाहे जितने मर्जी बड़े क्लैन से हो, लेकिन अगर तुम्हें वैलहैला में रहना है तो तुम्हें यहाँ के इंस्ट्रक्टर की बात को मानना ही होगा। ये सुन के रॉकडिल अपने मन में सोचता है, क्या ये कॉम्बैट प्रोफेसर सांगचो ली हैं। ये समझने के बाद वो दांत पीसते हुए यूरिया को पकड़ के वहां से चला जाता है। वो जाते हुए पीछे देख के बोलता है, हम दोबारा मिलेंगे जोजो। लेकिन हमारा किम उसे देखता है और कुछ नहीं बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है शाम को। किम बाहर जा रहा होता है एकेडमी के। किम जाते हुए सोच रहा होता है। किम चलते हुए सोचता है कि आज मैंने कोई भी नवी इन्फो नहीं पाई। मैं आज भी कॉन्स्टलेशन चैम्बर में नहीं जा पाया, बल्कि सवेरे सवेरे ही उस वियोडो के साथ फंस गया था। किम सोचता है कि गिल्ड स्काउट स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हैं मुझे गिल्ड ज्वाइन कराने के लिए, तो वो मुझे इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के थ्रू गिल्ड ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। तभी पीछे से उसे आर्यन आवाज लगाती है। आर्यन किम को फिर से एक बार कहती है, किम प्लीज मुझे स्वॉर्ड प्ले सिखा दो। ये सुनते ही किम सोचता है, यार अब तुम भी। तभी सीन शिफ्ट होता है वेलला डॉर्मेट्री की तरफ। हमें दिखाया जाता है एक वीआईपी रूम। उस वीआईपी के रूम के अंदर एक बंदा लैंप को तोड़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं, रॉकडिल होता है। रॉकडिल चिल्ला के कहता है कि उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसी हुई मुझे बेइज्जत करने की। जूरिया, मुझे डिसेरिया से बात कराओ। कुछ ऐसा है जो मुझे उससे करवाना है। लगता है ये कुछ किम के साथ गलत करने वाला है। लेकिन इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब गाइस।